हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संगीत कुमार सिन्हा। आज की वीडियो में बात करने वाला डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम चैप्टर के बारे में। इसमें क्या है कि डिडक्शन अभी तक मेरे पास क्लबिंग हो गया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर हो गया। अब मेरे पास ग्रॉस टोटल इनकम बन के रेडी है। अब ग्रॉस टोटल इनकम से जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें क्या बताया था, ग्रॉस टोटल इनकम से हम माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो है ना उसको कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। कुछ ऐसे पेमेंट्स हम करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिल सकता है। दूसरा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। कुछ ऐसे इनकम होगा जो इनकम होने से ही उसका हमको डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसा डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम। कुछ ऐसे इनकम है जो अदर नेचर टाइप के हैं, वो इनकम होगा, उनके रिस्पेक्ट में डिडक्शन का बात करेगा। फिर अदर डिडक्शन करके, ठीक है। सो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, इसका मतलब ही सुनकर ही समझ में आ रहा है कि कुछ मेरे पास आउटफ्लो होगा, तो अगर कुछ मेरा आउटफ्लो होगा तो जाकर मुझे डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इसमें पहले मोस्ट पॉपुलर जो सेक्शन है वो 80C है। ठीक है, उसमें हमको किस चीज़ का डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ LIP लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है उसका डिडक्शन मिलता है, PPF का मिलता है और PF का मिलता है। और 80C में हम लोग को किस चीज़ का डिडक्शन मिलता है, जो हम लोग घर खरीदते हैं ना उस टाइम पे हम स्टैम्प ड्यूटी या समथिंग कुछ पे करते हैं तो उसका डिडक्शन मिलता है। ट्यूशन फी का डिडक्शन मिलता है। ये कुछ वेरी पॉपुलर सेक्शन 80C विच इज़ फॉर सैलरीड पर्सन मेनली जो होते हैं उनके लिए मोस्ट पॉपुलर सेक्शन क्या है, 80C। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 80CCC होता है एक, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड। 80CCD होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 80CCH होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, एक नया आया हुआ है। 80CCH में अगर हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, 80CCH या फिर अग्निपथ स्कीम जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है, उसके रिस्पेक्ट में तो उसका रिडक्शन मिलता है हमको। फिर 80D एक आता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। एक 80D का होता है जहाँ पे हम लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं अपने आप को सेफ्टी के लिए, तो उसका रिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो अब एक है इसमें 80D हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारे सेक्शंस। तो यहाँ पे 80C, 80CCC, 80CCD जो बोले 80CCD, ये सबको मिला करके मैक्सिमम को रिडक्शन का जो लिमिट है वो कितना है, 1.5 लाख का है। ठीक है, अब 80D में जो है उस केस में मेरे पास डिडक्शन का जो लिमिट है प्रीमियम का वो अगर इंडिविजुअल जिसका 60 ईयर से कम है या 60 ईयर तक है तो उसके लिए मेरे पास क्या है, आपका 60 ईयर से कम है उसके लिए मैक्सिमम क्या है, 25,000। अगर उससे ज़्यादा है तो आपके लिए क्या है, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स एंड ऑल, आपका मैक्सिमम 50,000 का है। ठीक है, अब डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ जो पेमेंट्स जो हम बात कर रहे थे उसमें और भी है। 80C हो गया, उसी से कनेक्टेड 3 और था, फिर 80CCH हो गया, फिर 80D हो गया। अब 80DD बात करते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड। DD डिपेंडेंट डिसेबल्ड, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आप पेमेंट करते हो मेडिकल ट्रीटमेंट को तो उसका भी आपको रिडक्शन मिलेगा। 80DD भी है आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज और एलिमेंट। तो 80DD भी डबल डेंजर बीमारी बोल सकते हैं इसको, DDB मेरे भाषा में। तो अगर 80DDB में अगर बात करें तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप पे कर रहे हो, कोई स्पेसिफाइड डिजीज है उसके लिए, उसके रिस्पेक्ट में रिडक्शन मिलेगा। 80E इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, उसके लिए रिडक्शन मिलेगा। 80EE और 80EA इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल। ये जो एक नया सेक्शन है ये भी अच्छा सेक्शन है। मेरे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी हमको सैलरी जो इंटरेस्ट पे करते हैं अपना हाउस खरीदने के लिए, हाउसिंग लोन का, उसका रिडक्शन मिलता है, लेकिन उसमें लिमिट है आपका 2 लाख तक का। लेकिन अगर उससे ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करते हो तो आपको एडिशनल आपको रिडक्शन मिल जाएगा 80EE में जाकर के, जो कि जहाँ पे लिमिट आपका 50,000 तक का एडिशनल मिल सकता है या फिर 1.5 लाख तक का। ठीक है, 80EB इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो, लोन पे भी खरीदो, बट खरीदो और उस पर आपको जो इंटरेस्ट पे करो उसका रिडक्शन हम लोग देंगे 80EB में आकर के। इसका 80G बात करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। सर्टेन फंड्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में अगर हम अपना डोनेशन ये सब कुछ देते हैं उसका रिडक्शन मिलता है हमको। 80GG बात करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पे। अब रेंट पेमेंट के लिए भी बहुत सारे जो सैलरीड पर्सन है वो अपना घर नहीं खरीद करके रेंट पे रहते हैं मेट्रो सिटीज़ में, तो उसमें बहुत हेवी पेमेंट करना पड़ता है उनको, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है आपको भी थोड़ा डिडक्शन हम लोग दे देंगे 80G में आकर के। फिर उसके बाद कहता है 80GG है इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर 80GG भी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाई कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज। 80GG इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाई एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज।
ओके अब हो गया रिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। कुछ ऐसे इनकम है जिसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा, जैसे 80 JJAA इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। अगर आप नया एम्प्लॉयमेंट प्रमोट कर रहे हो तो आपको 1/3 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जो आप एक साल में इनकर कर रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइंग दैट नंबर ऑफ न्यू एडिशनल एम्प्लॉइज, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको 1/3 जो भी आप एक्सपेंडिचर करोगे उसका रिडक्शन मिलेगा 80 JJAA में। फिर 80 RRB रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। अगर आप पेटेंट्स बना रहे हो, मतलब पेटेंट्स बनाने मतलब आपको बहुत नाम हो रहा है कि इंडिया का प्रमोशन हो रहा है उससे, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको जो रॉयल्टी अर्न होगा ना उसका भी आपको हम रिडक्शन देंगे। 80 QVB इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक्स अदर दैन टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आपको रिडक्शन मिलेगा। अब रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, इसमें 80 TTA ये भी बहुत फेमस है। 80 TTB जो कि आपका सीनियर सिटीजन को है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। फिर अदर डिडक्शन 80U रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसका बात करता है। 80 TTA जो सेक्शन है वो बात करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट होता है ना उसके रिस्पेक्ट में रिडक्शन का बात करता है 80 TTA। ठीक है, फिर एक सेक्शन है इसमें ओनली डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 80 CCH सबसेक्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू एसएससीज अकाउंट इन अग्निवीर कॉर्पस फंड एंड सेक्शन 80 JJ वुड बी अवेलेबल इफ द एलिजिबल एसएससी पेज द कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115 BSc। तो 115 BSc में हमको किस चीज़ का डिडक्शन मिलेगा? 115 BSc में 80 JJAA फर्स्ट हो गया। दूसरा कॉर्पस फंड में कर रहे हैं तो जो कि अग्निवीर स्कीम में कर रहे हैं तो उसका मिल जाएगा 80 CCD सबसेक्शन 2 का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरे पास जो 6 चैप्टर आता है, इसके बाद वो चैप्टर आता है जिसका हम बात करने वाले हैं TDS का, जो कि है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सैलरी में से सैलरी हो गया जो भी पेमेंट करता है उसके रिस्पेक्ट में हमको TDS डिडक्ट करना पड़ता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये क्या होता है? अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को पे कर रहा है, वो कुछ लिमिट्स है सारे सेक्शंस पे डिफाइंड हमारे TDS सेक्शन चैप्टर में, वहाँ पे इस लिमिट से ऊपर अगर पे कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, कुछ परसेंटेज डिफाइन है उसका डिडक्शन करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे मैं सीरीज़ वाइज कवर करने वाला हूँ 5-6 सीरीज़ में, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जस्ट कीप रिवाइजिंग माई सीइंग माई वीडियोस एंड आस्क मी क्वेरी एनी टाइम, आई एम अवेलेबल। माई डिटेल्स through which you can connect me is given in my video link. Okay, thank you for watching my video.